दक्षिण कोरिया की जेजू एयरलाइंस का विमान रविवार सुबह दक्षिण कोरिया के एक एयरपोर्ट पर रनवे पर उतरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान रनवे से बाहर निकलते हुए एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया। विमान में कुल 181 यात्री सवार थे, जिनमें से 60 से अधिक यात्रियों की मौत हो चुकी है और मृतकों की संख्या में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। यह घटना पूरी दुनिया में एयरलाइन सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बन गई है। जेजू एयरलाइंस, जो दक्षिण कोरिया की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, भारत में इंडिगो की समान मानी जाती है और इसका यह हादसा दक्षिण कोरिया के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले कुछ दिनों में यह तीसरा बड़ा विमान हादसा है। कुछ दिनों पहले ही कजाकिस्तान में अरबेजान एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो गई थी। इससे पहले ब्राजील में एक छोटे विमान ने घर की छिद्री से टकरा लिया था और इस हादसे में लगभग 10 लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं से विमानन सुरक्षा और दुर्घटनाओं को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। जेजू एयरलाइंस दक्षिण कोरिया की प्रमुख एयरलाइंस है, जिस देश की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पर जाना जाता है। यह एयरलाइन 2011 तक दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन रही थी और अब भी इसे दक्षिण कोरिया के यात्रियों द्वारा पसंद किया जाता है। एयरलाइन का नाम दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े द्वीप जेजू के नाम पर रखा गया है। जेजू एयरलाइंस की स्थापना जनवरी 2025 में एंक्यू ग्रुप और जेजू प्रांत की सरकार के सहयोग से की गई थी। यह एयरलाइन मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यह चीन, जापान, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर जैसे एशियाई देशों के लिए भी नियमित उड़ानें संचालित करती है। हालांकि जेजू एयरलाइंस का भारत से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है और इसके विमान भारत की दिशा में उड़ान नहीं भरते। यह हादसा जेजू एयरलाइंस के लिए एक बड़ा संकट बन गया है और एयरलाइन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। इस घटना ने विमानन उद्योग की सुरक्षा मानकों की फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया है।